एसिड अमाइड क्या होता है? एसिड अमाइड, फंक्शनल ग्रुप की टेबल खोल के देखो, एसिड अमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड अमाइड मिलेगा। अब एसिड अमाइड है क्या, तो हम वो देखते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। NH2 देखकर अमीन नहीं बोलने लग जाना, ठीक है। जब भी आपको अमीन के साथ कार्बोनिल ग्रुप दिखता है CO, देन इट इज एमाइड। क्या है? एमाइड है। अब ये एमाइड हो गया, तो इसका भी प्रीफिक्स सफिक्स होगा कि नहीं होगा? तो प्रीफिक्स आप टेबल में देख सकते हो। प्रीफिक्स क्या है? एमिडो। एक और होगा, सफिक्स है एमिडो हो गया। सफिक्स क्या होगा इसका? अमाइड। एक और सेकेंडरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? तो अब ये समझ आ गया होगा कि कार्बोक्सामाइड कहाँ यूज होगा? साइक्लिक के लिए। कहाँ? साइक्लिक के लिए। और जब कार्बन हमारा काउंट नहीं होगा उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे? कार्बोक्सामाइड का यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल देखें कुछ। देखो, C डबल बॉन्ड O NH2, यहां लगा दो CH3। अब देखो नाम क्या होने वाला है। तो इसका नाम हमने जो लिखना है, क्या लिखेंगे हम? क्या नाम लिखेंगे? एल्केनमाइड। एल्केनमाइड। जो भी एल्केन होगा उसी में अमाइड लगा देना है, एल्केनमाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? एक दो कार्बन के लिए एथेन, एथेनामाइड। क्या हो जाएगा? एथेनामाइड, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, NH2 के इस साइड भी जुड़े होंगे, तो अब हम इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं कुछ थोड़े बहुत, उसके बाद नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, ठीक है। पहले पे आओ, तो पहले पे ही थोड़ा सा झटका लग गया। क्या लगा? N पे CH3 लगा है। अब इसकी नेमिंग कैसे करें, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है। तो N पर मैथिल लगा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? N मैथिल। N पर क्या है? मैथिल है, तो N मैथिल। बाकी का जो लिख रहे थे वही लिखना है, 1 2। तो क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। एथेनामाइड। अगला देखो, तो ये देखो 1 कार्बन, उसके साथ कार्बन है, मतलब ये हमारी मेन चेन होने वाली है। ये N के साथ क्या लगा हुआ है? ये एथिल ग्रुप है कि नहीं है? तो ये एथिल हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये N पर कौन जुड़ा हुआ है? एथिल। N एथिल एथेनामाइड। ETHANAMIDE एथेनामाइड। अगला आओ, तो ये देखो मेन चेन 1 2 3 4। इस साइड कुछ है? नहीं है, तो डायरेक्ट मैथ एथ प्रो ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। क्लियर है? बढ़े आगे, आ जाओ इधर। अब क्या करें भाई? देखो यहाँ पर मेन चेन N के साथ जो कार्बन है, ये मेन चेन हो गई कि नहीं हो गई? कार्बोनिल ग्रुप है ना, क्योंकि एक कार्बन N के साथ यहाँ आ जाओ, तो कितने जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथिल। तो N के साथ जो भी जुड़ा है वो एथिल हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये एथिल ग्रुप हो गया, और ये हमारा मेन ग्रुप हो गया एमाइड वाला। तो आ जाओ नाम लिखें। तो N के साथ जुड़ा हुआ है, तो N एथिल, N एथिल, देन वी हैव, ये क्या हो जाएगा? मैथेनामाइड। मैथेनामाइड। आया मजा? अब इधर आ जाओ, तो क्या करें अब? वही अमीन तो आपको दिख ही रहा है, अमीन बोल रहे हैं अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है, ये मेन चेन है। तो यहां से 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा है? चेन लगी हुई है 1 पे ही, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखोगे? साइक्लो
ब्यूटेन, देन ये क्या हो जाएगा, क्या बताया था सेकेंडरी सफिक्स, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, आया समझ में। जब भी हमारा कार्बन काउंट नहीं होगा तो आपको कार्बो यूज करना है, क्योंकि कार्बो लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कार्बन हमारा काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे, कुछ और एग्जांपल देखें। ये कुछ और बढ़िया से एग्जांपल्स हैं, देखें। पहला, मेन फॉलो द रूल्स, जो भी रूल है उन्हीं को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास ये देखो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एमाइड, तो ये सारे एमाइड ग्रुप है कि नहीं है, ये कौन है, ये एमाइड ग्रुप है, ये भी एमाइड ग्रुप है, ये भी एमाइड ग्रुप है। तो एक रूल यदि याद हो, कौन सा, जब भी हमारे किसी भी कार्बन चेन में दो या दो से अधिक, समझ रहे हो, दो से अधिक मतलब तीन या तीन से अधिक हो जाए यदि, तो क्या होगा, हमारे लिए वो जो ग्रुप है उसको मेन चेन में नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किसी भी, ये जो मेन चेन यदि हम लेंगे तो देखो तीन आ रहे कि नहीं आ रहे, इसीलिए हम डायरेक्ट ये वाली चेन नहीं ले सकते, हम चेन लेंगे कौन सी, ये वाली। कौन सी लेंगे, ये वाली। नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है, और तीन से ज्यादा हो गए तो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका, कार्बोक्सामाइड। क्या है, कार्बोक्सामाइड। बढ़े आगे, तो 1 2 3 नाम क्या होने वाला है इसका, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोप, फिर प्रोप 1 2 3, प्रोपेन हो जाएगा, फिर 1 2 3 कार्बोक्सामाइड, क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सामाइड। दिख रहा है 1 2 3, प्रोप 1 2 3, ट्राई, तीन है कि नहीं है, ट्राई, फिर क्या है, एमाइड ग्रुप को जब हम कार्बन काउंट नहीं करते तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। आया, अगला देखो, मेन चेन दिख रही कि नहीं दिख रही, मेन चेन जो है हमारी, पहले उसको देखो। तो मेन चेन जब हम देखें तो 1 2, अब एन पर क्या लगा है उसको देखो, तो एन पर हमारा ब्रोमो लगा है और क्लोरो लगा है, तो इनको हमें लिखना पड़ेगा पहले। तो एन पर कौन है, पहले ब्रोमो है, तो एन पे ब्रोमो लिख दो। पहले किसका नाम आना चाहिए, बी और सी, तो पहले बी आएगा, तो एन ब्रोमो, एन ब्रोमो हो गया कि नहीं हो गया। अब एन ब्रोमो हो गया तो कौन आना चाहिए, क्लोरो, एन, एन क्लोरो, एन पे ब्रोमो है, एन पे क्लोरो है, एन ब्रोमो एन क्लोरो, देन वी हैव 1 2, दो के लिए क्या बोलते हैं, मैथ एथ, एथेन एमाइड। क्लियर है, आगे देखें, इस पे आ जाओ। इसकी हम नेमिंग करें तो क्या करें, एन पे ही देखो Cl लगा हुआ है, तो डायरेक्ट एन पे क्या लगा दें हम, क्लोरो, एन क्लोरो, फिर 1 2, 2 पे देखो ब्रोमो लगा हुआ है, तो कौन आएगा, 2 ब्रोमो, फिर मैथ एथ, तो एथेनामाइड, एथेनामाइड। क्लियर है, अगले पे आ जाओ, नंबरिंग देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं, इस पे 1, इस पे 2, NH के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो N तो आएगा ही आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 करो नेमिंग इसकी। तो सबसे पहले तो N 1 2 1, सॉरी, एन पे क्या लगा है, मैथ एथ, क्या लगा है, एथीन लगा हुआ है एन पे, ETHENE, एथीन है कि नहीं है, और एथीन को हम एल्किल कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो एथीनिल क्या हो जाएगा, एथीनिल होगा कि नहीं होगा, एथीनिल हो गया। अब एथीनिल के बाद क्या करना है हमें, मेन चेन पे आ जाओ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट एन अमाइड, ये हट गया, अमाइड लग गया, तो एन एथिनिल ब्यूटेन अमाइड। क्लियर है,